तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे की बात करेंगे। तो यार बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। तो देखो यार, एरे कुछ नहीं है, एरे एक सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स है। जब हमको बहुत सारे वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज एक साथ चाहिए होती है तो हम लोग एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं एक एरे बना लेता हूँ कुछ ऐसे। अब एरे का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं और उसके अंदर आपको लाइन से वैल्यू डालनी पड़ती है। ठीक है, तो मान लो यार मैं एक नंबर्स की एरे बना लेता हूँ जिसमें सिर्फ नंबर डालता हूँ मैं 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये एक वैलिड एरे है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर ही डालो, आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उनका कॉम्बिनेशन बना के भी आप लोग एरे बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यार मान लो कि मैं लेट A2 लेता हूँ और अगर मैं उसके अंदर मान लो डाल देता हूँ कोड। ठीक है, उसके अलावा यार मैं मान लो डाल देता हूँ ट्रू, उसके अलावा यार मान लो मैं डाल देता हूँ 100 और यार उसके अलावा मान लो मैं डाल देता हूँ नल। ठीक है, उसके अलावा मैं डाल देता हूँ अनडिफाइंड। ठीक है ना, तो सारे डेटा टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है ना, आप कोई सा भी डेटा टाइप जो है इसके अंदर डाल सकते हो। यार जैसे देखो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ A2 को तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यार, देखो पूरी एरे जो है हमारे पास बन के आ गई है। ठीक है, तो एरे जो है टाइप्ड नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइप के लिए, है ना। जो लोग C++ से आ रहे हैं उन्हें ये बता दूं मैं कि कोई सा भी डेटा टाइप के साथ कॉम्बिनेशंस आप लोग यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की एरे में। ठीक है, सो विद दैट नोट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी एरे होती है ना यार, देखो वो म्यूटेबल होती है। ठीक है, कैसे म्यूटेबल? तो ऐसे म्यूटेबल होती है कि यार आप लोग किसी भी एलिमेंट को जो है चेंज कर सकते हो बाद में। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद उस एलिमेंट को चेंज नहीं करा जा सकता। मान लो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया तो अगर मुझे बाद में से चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो भी एरे होती है ना उसका इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स क्या कि ये जो कोड है ना, ये इसका इंडेक्स है 0, जो 0th पोजीशन पे है इस एरे में। ट्रू का पोजीशन 1 है 100 का पोजीशन 2nd है एंड सो ऑन। ठीक है, तो एरे की पोजीशन जो है 0 से चालू होती है किसी भी एलिमेंट्स के लिए। ऑलराइट, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना होता है एरे के अंदर तो हम केवल और केवल उसकी इंडेक्स से उसे सर्च कर सकते हैं या उसके इंडेक्स से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मान लो अगर मैंने A2 ऑफ 0 यहाँ पे लगा दिया तो देखना जैसे ही मैं रिलोड करूंगा कोड आ गया। ठीक है, क्योंकि 0th पोजीशन पे कोड था इसलिए हमारे पास कोड आ गया। तो इस तरह से यार उसके इंडेक्स से आप लोग पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग म्यूटेबल के ऊपर यार। तो मान लो कि आपने A2 ऑफ 0 लिखा और आगे लिख दिया हेलो। ठीक है, तो जैसे ही देखो मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा और अब अगर मैं मान लो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ A2 को तो देखना क्या हुआ, देखो कोड की जगह हेलो आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यार जो हमारी एरेज होती है वो म्यूटेबल होती है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट को आप किसी भी बाद में जाके चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा यार अगर आपको किसी भी एरे की लेंथ निकालनी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है यार, हम लोगों ने पहले भी देखा है। मान लो आपको A2 की जो है लेंथ निकालनी है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो A2 डॉट लेंथ। ठीक है, और हमारे पास देखो 5 आ गई लेंथ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था यार ये। ऑलराइट, इसके बाद में यार देखो एरे बनाने का केवल यही तरीका नहीं है, हमारे पास एक और तरीका है जो कि है न्यू एरे नाम से। तो मान लो मैं एक और एरे बना देता हूँ A3 इक्वल टू मैं कर देता हूँ न्यू एरे, है ना। तो भी हमारे पास जो है एक एरे बन जाएगी और मैं देखो कंसोल डॉट लॉग करूँगा A3 को तो देखना क्या हुआ, देखो एक खाली एरे बनी हुई आ गई। अब इसके अंदर मान लो अगर मैं कोई भी डेटा डालता हूँ और जैसे ही देखो मैं रिलोड करूंगा तो देखो एक डेटा डाला हुआ आ गया। ठीक है, एक एलिमेंट आ गया उसके अंदर। तो यार देखो कुछ इस तरह से भी आप लोग एक एरे बना सकते हो, बट ये ऊपर वाला तरीका काफ़ी इजी है यार।
ठीक है ना। नीचे वाला तरीका हम लोग एरे के अंदर डेटा टाइप, किसी डेटा टाइप को चेंज करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को। बट इससे भी आप लोग को एरे बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यार अब मैं देखो कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइंस को जो है कमेंट कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे नीचे एक एरे बनाते हैं, ठीक है, ए नाम से। और मान लो उसके अंदर यार कुछ हम लोग एलिमेंट्स देते हैं। मान लो कि वो है 1, कोड, हेलो, ऑलराइट। अब इस एलिमेंट्स में तीन एलिमेंट्स हैं इस एरे में, इसकी लेंथ भी 3 है और इसके अंदर इंडेक्स है 0, 1 और 2, ठीक है। तो यार देखो अब क्या होता है ना कि आप लोग इस एरे को जो है कॉपी भी कर सकते हो। कैसे? तो मान लो यार मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ a2 और अगर मान लो अब मैं इसके अंदर a डाल देता हूँ तो देखना क्या होगा। अब मैं console.log करूँगा तो अगर मैं a2 को console.log करता हूँ तो देखना क्या होगा, हमारे पास ये एरे आ जाएगी। इसका मतलब क्या, ये एरे इसमें कॉपी हो गई है, ऑलराइट। बट यार देखो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप लोग कुछ इस तरह से एक एरे को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो केवल और केवल उसका रेफरेंस कॉपी होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें कॉपी नहीं होते हैं। कैसे? तो यार ये देखो कि जब हम लोगों ने console.log मान लो मैं a को भी console.log करता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैंने रिलोड करा देखो हमारे पास दोनों एरे आ गए, ऊपर a है और नीचे a2 है। दोनों की वैल्यूज फिलहाल तो सेम है, बट देखो क्या होगा ना कि जैसे ही देखो मैं a2 के अंदर किसी भी वैल्यू को, मान लो 0th पोजीशन पे मैं 1 की जगह डाल देता हूँ, कैसे हो, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, और मैं सेम जो है कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, देखना क्या होगा। देखो मतलब हम लोगों ने इस एरे को जो है a2 के अंदर कॉपी करी थी, बट बाद में क्या होता है ना, अगर हम लोग a2 के अंदर भी कोई वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे 0th पोजीशन पे हम लोगों ने 1 को चेंज कर दिया और उसमें कैसे हो लिख दिया, तो वो देखो a के अंदर भी चेंज हो गई, ठीक है, वो दोनों एरे में रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना। अगर इसको हम लोगों को हटाना है तो हम लोग दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कॉपी एरे। तो उसमें हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो कि हम लोग स्पार्स ऑपरेटर बोलते हैं उसे। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं यार उसे, तो मान लो कि आप लोग ऐसा ले लो लेट a3, और अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर एक एरे बनाता हूँ और अगर डॉट 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 a लिख देता हूँ, ठीक है, और अब देखो मैं console.log करता हूँ a3 को तो a3 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इससे पहले क्या हो यार, मैं a यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं यार। अब क्योंकि इस ऑपरेटर से मैंने क्या करा है ना कि a की जितनी भी वैल्यूज है ना वो मैंने a3 में डाल दी है कॉपी करके। सिर्फ अब इस बार सिर्फ रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि मैं a3 की 0th वैल्यू को चेंज कर देता हूं, मान लो हाई से, ठीक है, हाई से जो है मैं इसे चेंज कर देता हूं। तो देखो a3 हमारा हाई हो गया, बट जैसे ही मैं console.log करूंगा a को, देखना क्या हो, वो अभी भी बनी है, ठीक है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से करोगे जिसके अंदर आप नॉर्मल हम लोग जैसे वेरिएबल को इक्वेट करके उसके अंदर कॉपी कर लेते थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए, वो एरे के अंदर काम नहीं करेगा। एरे के लिए आपको या तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना होगा, ठीक है, या फिर इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं array.from, ठीक है। तो मान लो कि यार आप एक नया वेरिएबल ले लो a4, ठीक है। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग रिलोड कर देते हैं एक बार यार, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ array.from और अगर आगे मैं पास कर देता हूँ वो एरे का नाम,
तो भी यार देखना अब क्या होगा ना कि वो एरे जो है कॉपी हो गई, ठीक है, वो एरे जो है कॉपी हो चुकी है ना। सिर्फ रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ है, एरे कॉपी हुई है। जैसे ही रिलोड करा देखो हमारे पास 1 कोड 99 हेलो आ गया। बट अगर मैं A4 की कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, मान लो 0th वैल्यू चेंज करके, और उसके अंदर फिर से मैं अम्ब्रेला डाल देता हूँ यार, एक काम करते हैं। और अब हम लोग लाइन बाय लाइन कंसोल डॉट लॉग करते हैं। ए को सिर्फ, तो देखना क्या होगा, देखो अभी भी ए ऐसा ही है। तो ये दो तरीके हैं, मैंने जो है आपको कॉपी करने के तरीके बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। आप लोग अगर सर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर की कॉपी एरे, तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे यार वहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 2 ही तरीके देखे हैं मेरे हिसाब से, जो कि काफ़ी होगा फ़िलहाल के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं यार एरे की कुछ मेथड्स के ऊपर। पर मेथड्स के ऊपर आने से पहले यार हम लोग एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, और वो है 2 डायमेंशनल एरेज। देखो जनरली क्या है ना कि दूसरी लैंग्वेजेस में हमें 2 डायमेंशनल एरेज देखने को मिलती है, लाइक मैट्रिक्सेस। पर फिलहाल देखो हम लोग ने इसके अंदर क्या है कि केवल एक ही टाइप की जो है एरे बना पाए। मान लो एक एनिमल टाइप की एरे है, तो उसके अंदर मान लो बियर है या माउस है ना। तो ये क्या है यार कि केवल और केवल 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में 2 डायमेंशनल एरे बनानी है, तो आप लोग एरे इन एरे का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे कि हर पोजीशन पे आप लोग एक एरे बना दो, ठीक है, हर पोजीशन पे आप एरे बना सकते हो यहाँ पे। तो वो बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n करके, और उसमें ये एक एरे बनाता हूँ, और उसमें मैं एक और बार एरे बना दूंगा, और उसमें मैं ये डाल दूंगा 1, 2, 3 और कॉमा डाल के, ऐसा कुछ कर सकते हैं 4, 5, 6, ठीक है। तो ये हमारी एरे इन एरे जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर बन चुकी है, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हो इसको। और अब जब मैं इनको प्रिंट करूंगा तो वो देखना कुछ इस तरह से आएगा। जैसे ही रिलोड करा देखो, इसके अंदर एक एरे है और उसके अंदर एक एरे है। अब देखो 0th पोजीशन के ऊपर भी एक एरे है और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर भी एक एरे है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और अब अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया मान लो कि n,0, तो अब क्या होगा ना, मेरे पास पूरी एक एरे उठ के आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे इस एरे के अंदर भी जो है 0th एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं इसके आगे जाके एक और बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर से 0 जो है लिख दूंगा, और जैसे ही रिलोड करूंगा यहाँ पे देखो 1 जो है आ गया। कैसे, तो यार देखो ये वाली जो एरे है ना, इसका 0th एलिमेंट है, तो इसका 0th एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मुझे दे रहा था, और इस वाले एलिमेंट का भी 0th एलिमेंट है, तो वो क्या था 1, तो हमारे पास 1 उठ के आ गया। तो कुछ इस तरह से यार आप लोग 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हो। फिलहाल हम लोग 2 डायमेंशनल एरे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बट ऐसा भी कुछ होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। और चाहो तो यार आप लोग कितनी भी डायमेंशनल एरेज बना सकते हो। चाहो तो यार ये वाला जो 1 है ना, इसकी जगह भी आप एक एरे बना दो, ठीक है, कुछ ऐसे। और अगर मैं वहाँ पे डाल दूँ 100 डाल देता हूँ और डाल देता हूँ 101, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मुझे 100 को जो है डालना है, ठीक है, जैसे ही देखो मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा, देखो 100 और 101 आ गया। n ऑफ 0 क्या था, ये पूरा एलिमेंट था। फिर n ऑफ 0 क्या था, ये वाला एलिमेंट था। बट अब अगर मुझे 100 चाहिए तो मैं n ऑफ 0 डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास 100 आ गया, ठीक है। तो यही काफ़ी ज़्यादा सही है यार, है ना। अब मैं फिर से इसको जो है कर देता हूँ कमेंट, और अब चलो आ जाते हैं यार हम लोग मेथड्स के ऊपर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की। तो हम लोग कुछ मेथड्स के ऊपर बात कर लेते हैं यार जावास्क्रिप्ट की। सबसे पहले यार मैं एक और एरे बना देता हूँ फ्रूट नाम से, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है फ्रूट नाम की एरे बनाना टेस्टिंग के लिए। उसके अंदर मैं दे देता हूँ एप्पल, और दूसरा बोलो यार कुछ भी, ईयर दे देते हैं, ठीक है।
और अब मैं मान लो कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ फ्रूट को, तो हमारे पास कुछ इस तरह की एरे बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यार देखो हम लोग इसके अंदर कुछ और मेथड्स को यूज करके देखते हैं, है ना। वो होती है सबसे पहले पुश मेथड। तो अब अगर मैं मान लो फॉर यू आई टी डॉट पुश करता हूँ मान लो बनाना, तो अब क्या होगा देखना। जैसे ही बनाना मैंने लिखा, रिलोड करा और देखो बनाना आ गया। ठीक है, तो यार ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था शायद, और डायरेक्ट जो है बनाना को ऐड कर रहा था, इसी वजह से हम लोगों को कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे पुश में कुछ देखने को नहीं मिला। बट उसके बाद में देखो मैंने कंसोल डॉट लॉग फ्रूट करा, तो यहाँ पे देखो बनाना जो है लास्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉप। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे पॉप यूज़ कर लेता हूँ, है ना, और फिर से मैं यूज़ कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट, तो देखना पीछे वाला जो है हट जाएगा। पहली बार पीछे जो है हम लोगों ने बनाना ऐड करा था, पर अब जैसे ही मैंने जो है पॉप करा है, तो जो बनाना है वो निकल चुका है और एप्पल पीयर ही रहा है। ठीक है, उसके अलावा और भी मेथड्स होती है यार, और वो होती है मान लो शिफ्ट। और मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट फिर से, तो देखो एक से जो है इस साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब आपके पास जो भी एक चीज यहाँ पे थी ना, वो एक चीज उस साइड शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं हम लोग अनशिफ्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और लिखूं अनशिफ्ट और डिलीट कर देते हैं। अब अनशिफ्ट में क्या है ना कि वो एक एलिमेंट को ऐड कर देगा पहली वाले इंडेक्स से, तो हम लोगों को यहाँ पे एक एलिमेंट भी देना होगा। और मान लो वो मैं देता हूँ क्या दूँ यार, मान लो टोमेटो दे देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट करवाऊंगा एक्स, और देखो अब क्या हुआ, टोमेटो जो है आगे आके जुड़ गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सही था यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही था। अब जो है एक बार यार सबको कमेंट्स कर देते हैं हम लोग, है ना, ताकि जो है हमारे पास सही से सारी चीज़ें आ जाए यार। और मान लो यार हम लोग फ्रूट्स में एक दो चीज़ें और ऐड कर देते हैं पहले ही। मान लो स्ट्रॉबेरी जो है हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यार जो मेथड है, एक और मेथड होती है, उसे बोलते हैं हम लोग स्प्लाइस मेथड। ठीक है, तो स्प्लाइस मेथड क्या करती है, फ्रूट डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस में क्या होता है ना, वो एलिमेंट्स को डिलीट कर देती है। तो आपको मान लो एप्पल डिलीट करना है, तो वो उसका इंडेक्स 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 देता हूँ, और 0 इंडेक्स से हमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हटाना है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड जो है 1 पास कर देता हूँ। और जैसे ही यार देखो कंसोल डॉट लॉग ऊपर ना, देखो एप्पल आ गया हमारे पास, केवल और केवल एप्पल बचा। ठीक है, तो यही है स्प्लाइस का यूज यार। चलो यार ये भी ठीक है। और अब अगर मैं देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक करता हूँ फ्रूट को और रीलोड करता हूँ, तो देखो एप्पल निकल चुका है हमारे पास, और केवल पियर और स्ट्रॉबेरी बचे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये वो एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा था जो कि उसने निकाले हैं, है ना, और यहाँ पे फ्रूट्स जो हमारी ओरिजिनल एरे है उसके अंदर बचे हुए एलिमेंट्स जो है हमको दिखा रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से मान लो कि मुझे 2 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे 2 भी पास कर सकता हूँ, तो 0th इंडेक्स से दो एलिमेंट्स को वो डिलीट कर देगा, मतलब एप्पल और पियर डिलीट कर देगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं, और जैसे ही रिलोड करता हूँ देखो एप्पल और पियर यहाँ आ गया, और जो फ्रूट एरे है उसमें अब केवल स्ट्रॉबेरी बचा है।
तो ये भी काफ़ी सही था यार, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास एक और टाइप की क्या बोलना चाहिए मेथड होती है। मान लो कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड देखी थी जो कि थी स्प्लिट, जिसके अंदर हम लोगों को जो स्ट्रिंग है वो वर्ड्स के अंदर स्प्लिट होके मिल रही थी। पर इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी एरे है उसको हम लोग एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है यार, हम लोगों को लिखना है फ्रूट डॉट ज्वाइन, और फ्रूट डॉट ज्वाइन के बाद यार देखना अब क्या होगा, ठीक है ना। जैसे ही एस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही रिलोड करूंगा देखो एप्पल पीयर स्ट्रॉबेरी, ये जो स्ट्रिंग बन चुकी है। चाहो तो इसका टाइप ऑफ चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ एस है ना, कॉमा एस, और जैसे ही मैंने रिलोड करा देखो ये स्ट्रिंग बता रहा है यहाँ पे। पर अब देखो इन सारे एलिमेंट्स के बीच में जो है ना कॉमा आ रहा है, कॉमा से सेपरेटेड है। तो अगर आप उस लोगों को उसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे मान लो हम लोगों ने एक स्पेस दे दी ज्वाइन के अंदर, और मैं जैसे ही रिलोड करूँगा देखो यहाँ पे स्पेस आ गई, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है यार। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स। तो मान लो मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ फ्रूट डॉट रिवर्स, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एरे रहेगी ना वो पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले एप्पल पहले पोजीशन पे आ रहा था, फिर पियर और फिर स्ट्रॉबेरी, अब जो है स्ट्रॉबेरी आ रही है पहले पियर और फिर एप्पल। तो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्ट के साथ एरे को यूज़ करके। तो सबसे पहले यार मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट सी इज इक्वल्स टू, और उसमें डाल देते हैं हम लोग एक एरे, ठीक है। कुछ भी डाल देते हैं यार, मान लो 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जैसे ही मैं देखो कंसोल डॉट लॉक करूँगा सी को, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक एरे बन के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो काफ़ी सिंपल थी। और जहाँ तक हम लोगों ने कॉन्स्ट को पढ़ा था, हम लोगों ने ये देखा था कि उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं आगे जाके, तो सही है। मान लो कि मैं सी के अंदर अगर अब एक एरे डालना चाहता हूँ CODD नाम से, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा यार, ठीक है ना। बट थोड़ा सा कॉन्स्ट जो है एरे के साथ डिफरेंट काम करता है, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, और वो ये है कि इसके अंदर केवल एरे का एक रेफरेंस गया है, ठीक है। तो आप एरे को तो चेंज नहीं कर सकते हो, बट एरे के अंदर के एलिमेंट्स को ज़रूर आप चेंज कर सकते हो। कैसे कि अगर मैं C,0 के अंदर अगर CODD डालना चाहूँ तो दैट आई कैन डू, और जैसे ही मैंने देखो रिलोड करा देखो कोड में आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि सी के अंदर तो अभी भी उसी एरे का रेफरेंस है, ठीक है, बट उसके अंदर के एलिमेंट्स आप ज़रूर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। भले ही आप कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्स्ट इसके साथ इस तरह से अलग काम कर रहा था। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि थोड़ी सी वियर्ड है जावास्क्रिप्ट के साथ, और वो ये है कि जब भी यार हम लोग देखो कंसोल डॉट लॉक करेंगे ना, C,0 को, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट 0, 1, 2, 3 है ना, और अगर मैं 3 के बाद का कोई नंबर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, मान लो 10, ठीक है ना, तो अब पॉज करके बताओ यार कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, है ना। तो दूसरी लैंग्वेजेस में तो एरर आ जाती थी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, है ना, एक्सेप्शन आ जाती है जावा में, पाइथन में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको अनडिफाइंड देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब अनडिफाइंड यार एरर तो नहीं है कहीं से कहीं तक, इसका मतलब बस ये है कि उस जगह उस इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है गाइस कि हम लोग चाहें तो C(10) के अंदर भी डायरेक्ट एक वैल्यू डाल सकते हैं, मान लो वो मैं डाल देता हूँ दिस इज 10, ठीक है। तो मतलब बीच की जितनी भी इंडेक्सेस हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो सारे खाली हैं, अभी भी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, बट उनको स्किप करके हम लोगों ने डायरेक्ट 10 के अंदर एक वैल्यू डाल दी है। और जैसे यार अब मैं देखो कंसोल डॉट लॉक करूँगा ना C(10) को, C(10) नहीं, सिर्फ C करके देखते हैं, तो देखना क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब देखो इसकी लेंथ इसने डायरेक्ट 11 बता दी है और 1, 2, 3, 4 बता दिया है यहाँ पे, और उसके बाद में क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट
छः इंडेक्सेस स्किप करके 10th इंडेक्स के ऊपर डाल दिया था दिस इज 10। तो सी ऑफ 10 के ऊपर दिस इज 10 बता रहा है और यहाँ पे एम टी इंटू 6 बता रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ वियर्ड है, बट ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जो एरे है वो एट द बेस लेवल एक ऑब्जेक्ट से ही बनी हुई है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा और इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से एरेस में इतना काफ़ी है जो आज हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा है। ठीक है, जब आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एरेज में इतना काफ़ी है यार, है ना। बाकी एक्सपीरियंस के साथ आप एरे के साथ और चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा यार 3 मेथड्स जो है मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताई है, वो है मैप, फिल्टर और रिड्यूस। मेरे हिसाब से उसके लिए आपको फंक्शंस आना ज़रूरी है। तो फंक्शंस जब हम लोग सीख लेंगे उसके बाद हम लोग मैप, फिल्टर और रिड्यूस जो फंक्शंस होते हैं एरे के अंदर यूज़, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब तक के लिए यार बाय, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना।